शादी के बाद अगर बीबी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें पाए। सुनो, हाँ? अगर दिल में जगह नहीं है तो किडनी में ही बसा लो, बैठे बैठे खून ही फिल्टर करते रहेंगे। सुनो, हाँ? तुम मेरी इज्जत किया करो, 2 रोटी कमाने में बहुत मेहनत लगती है। पर मैं तो चावल खाती हूँ। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। यार ये बता, औरतें मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती हैं? रोज फोन क्यों करती हैं? अरे वो याद दिलाती हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। देवर जी। हाँ भाभी। आपको पता है सारी चुड़ैलें ना पेड़ के ऊपर रहती हैं। तो भाभी आप नीचे क्या कर रही हो? क्योंकि देवर जी मैं तो उनकी महारानी हूँ ना। देवर जी, खीर लाऊं या हलवा? कैसे, घर में एक ही कटोरी है? देवर जी कटोरी तो बहुत है, पर आपको देने का मन नहीं करता। ठंड आ गई है दोस्तों, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। कहाँ जा रहे हो? कबूतर लेने। किस लिए? अरे रिचार्ज महंगा हो गया इसलिए। ये कबूतर और रिचार्ज से क्या मतलब? अरे हम लोग अब चिट्ठी से बात करेंगे। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। देवर जी। हाँ भाभी। आपको देख के लगता नहीं है आप कभी नहाते भी होगे। भाभी मैं भी एक बात पूछूं? ना देवर जी। आजकल धूप तो ऐसे दिखती है जैसे नई नवेली दुल्हन का मुंह दिखती है। एक बात पूछनी थी, सुना है शादीशुदा औरतें जुबान चार्ज कराने अपने मायके जाती हैं, क्या ये बात सच है? दुनिया का कोना कोना देख चुका हूँ, बस अब ससुराल देखना बाकी है। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। संस्कृत बोलना सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाइए, ताकि आपस में जब झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रही है। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है।
भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो... एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा, शादी वादी हो गई है? वो बोली, हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी, अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आजकल के बच्चे पढ़ाई से बोर होने पे फेसबुक और इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, और एक हम थे जो पढ़ाई से बोर होने पे अखबार में माधुरी दीक्षित की मूछें बनाया करते थे। गाइस, अगर आप भीड़ में अलग दिखना चाहते हो तो आप अभी से स्वेटर पहनना शुरू कर दो। पूरी जिंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वो 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। काहे देवर जी, बीबी कैसन चाही? सब होखे हुनर में हरारू चाही सुनर, रही चंदा चकोर चाही बीबी हमके गोर, औरी दहेज में मांगी ले फॉर्च्यूनर। दारू सिगरेट पिए के बताहारा में हुनर, तो कहाँ से मिली बाबू बीबी तहरा सुनर। शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। का हो भौजी, हैप्पी होली। क्या बोले? हैप्पी होली। अच्छा चोली लीजिए, पहन लीजिए। जिन भाइयों के घरों में उनके साइज का खाली ड्रम हो, उसे आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें। आगे आप समझ ही गए होंगे। हाँ, भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट हैं। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। किसी ने क्या खूब कहा था पर मैंने सुना ही नहीं। कृपया मार्गदर्शन दे, अगर हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? भिखारी बोला, साहब पहले तो आप 50 रुपए देते थे, अब तो आप 5 रुपए देते हो। सेठ बोला, पहले मैं अकेला था, अब मेरी शादी हो गई। भिखारी बोला, वाह वाह साहब, हमारे पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो।
दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। मछली जल की रानी है, ये पुराना हो गया है दोस्तों। अब नया वर्जन सुनो। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद हो। अपनी मम्मी को बोल देना मुझे भूल जाए, मैं तुमसे शादी करूंगा। होली आ गई है दोस्तों, खूब जमकर होली खेलना। अरे अपनी साली से नहीं, पड़ोस वाली भाभी से। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे, कंपनी को ही गाली दोगे ना? एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा, बेटा अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो सफल जरूर होती है। तो वो स्टूडेंट बोला, रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आज मेरे सर नहीं ससुर होते। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। सुनो। हाँ बोलो। मुझे 3000 रुपए दे दो, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी तो मैं वापस कर दूंगी। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती हैं, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। आई लव यू। तुम शराब पीते हो? जी बिल्कुल पीता हूँ, और रोज पीता हूँ। इसका मतलब बहुत सारा पैसा कमाते हो। आई लव यू टू। यार ये बता, ये साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? साली और घरवाली में फर्क क्या होता है? अरे जो जूते चुराए वो साली, और जो जूते से मारे वो घरवाली। क्या हुआ भाई? बीबी से प्यार हो गया है? अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपनी बीबी से हर कोई को प्यार होता है। अरे अपन बीबी से नहीं रे पागला, दूसर की बीबी से।